एक बार जरा इस गूगल मैप की इमेज को देखिए। साउथ अमेरिका और एंटार्कटिक में दिख रहा जो समुद्र है, उसमें दिख रहा जो ये जो स्ट्रक्चर है, लेवाइथिन है, जो एक ऐसा समुद्री जीव जो कि अब जाग चुका है और पृथ्वी के अंत करने की ये क्षमता रखता है। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, ये इंडियन ओशन की वीडियो बताई जा रही है और इसमें भी आप एक चट्टान जैसी एक समुद्री जीव को देख सकते हैं जो कि बाहर निकल रहा है। और पिछले काफी टाइम से दुनिया में बहुत अजब चीजें हो रही है जो कि समुद्र के नीचे रहने वाले जीव अब समुद्र की तट पर आ रहे हैं। समुद्र के तट पर आकर वो भाग रहे हैं और जिसका कारण बताया जा रहा है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिसका नाम है लिवाइथी, जिसके लगातार काफी सारे वीडियो इंटरनेट पर फिलहाल वायरल होती जा रही है। जैसे कि ये वाली वीडियो, इस वीडियो में आप समुद्र में तैरते एक विशाल खतरनाक जीव को यहाँ पर आप तैरते हुए देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और न्यूजीलैंड आरवी इसका पीछा कर रही है। और इस चीज जीव को लिवाइथन बताया जा रहा है और इस तरह की काफी सारी वीडियो सामने आ रही है। क्या सच में लिवाइथन जाग चुका है और जो दुनिया भर में जो जो ऐसे जो जीव दिख रहे हैं वो क्या सच में लिवाइथन है? आखिर इन वीडियो की सच्चाई क्या है और ये लिवाइथन लगभग दुनिया के हर एक धर्म में उसका जिक्र क्यों मिलता है? तो क्या ये दुनिया का अंत का संकेत है जो कि अब दुनिया का अंत आ चुका है? तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे आप मुझसे यहाँ पे जुड़े हैं, बस आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हो और मेरी ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट मेरी वीडियो कब आने वाली है और कौन सी आने वाली है, क्योंकि मैं सबसे पहले वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। मुझे वो फीचर मिल चुका है चैनल वाला, तो मैं वहाँ पर आपसे पहले ही थंबनेल अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा डालने वाला हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके वो ब्रॉडकास्ट चैनल और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करेगा और वहाँ पे आप आके मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखनी है और मुझे फॉलो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साल 1567 अंटार्कटिक महासागर में पूरी दुनिया समुद्र में छुपे हुए द्वीपों और वहाँ पे छुपे हुए खजानों की खोज में थी। तभी वहाँ पर स्पेनिश एक गोल्डन जहाज जो कि समुद्री लुटेरों के साथ वहाँ पर एक तूफान के साथ वहाँ पर भटक रहा था और किसी भी तरीके से रास्ता वहाँ पर ढूंढ रहा था। महीनों के सफर के कारण वहाँ पे जो क्रूज थे उनका उनकी बॉडी को पूरी तरीके से सुखा दिया था, क्योंकि अब सफर बहुत लंबा था, समय से ज्यादा चल चुका था, तो अब खाना और पानी बहुत लिमिटेड बचा हुआ था। लेकिन अगर अब ऐसे ये सफर चलता रहता तो वो भटकते हुए उनकी मौत होना तय था। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब होता है, मानो एक चमत्कार सा होता है। कभी यहाँ पर समुद्र में दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं दिख रहा था इतने टाइम से, लेकिन अचानक से उनको वहां पर एक टापू जैसा दिखाई देता है उनको, और ऐसा लग रहा था कि इन्हीं लोगों के लिए ये टापू अंदर से समुद्र से बाहर आया हो। तो कई आप लोगों को नहीं लगता कि ये बात बहुत अजीब है? जी हाँ, ये बात अजीब है लेकिन उतनी ही सच है। तो सच में इन्हीं लोगों के लिए ये टापू जमीन से बाहर निकला था, महीनों से ठोस जमीन की खोज में। जैसे ही उन्होंने ठोस जमीन देखी, टापू देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो कैप्टन था वो भी एक राहत की सांस ली और उसकी भी यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसका नाम था कैप्टन विलास्को। उसके भी मुंह पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये लोग जिस तरीके से खुश हो रहे थे, उन लोगों को ये जरा सा भी आभास नहीं हुआ था, ये जरा सा भी भनक नहीं लगी थी कि इनकी ये खुशी बहुत जल्द ही हॉरिबल नाइटमेयर में बदलने वाली है। जैसे ये जहाज वो टापू तक पहुंचा, वैसे ही वो लोग वहां से खुशी के मारे दिल से दिल वहां पर कूद गए और चलने लगे। लेकिन ये जमीन कुछ अलग थी। ये जमीन हल्की हल्की थी, नरम थी और फिसलन वाली थी। चलते हुए उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके नीचे से जो चल रहे थे वहां से थोड़ी थोड़ी फव्वारे निकल रहे हो। महीनों से जमीन की तलाश में इन लोगों ने यहाँ पे उतरने के बाद कुछ ज्यादा नहीं सोचा। पेड़ पौधे भी इनको नहीं दिख रहे थे, चारों तरफ खालीपन दिख रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि सोचा कि चलो भाई जमीन तो है, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अब यहाँ पर आराम करने का फैसला कर दिया।
लेकिन जब वो आराम कर रहे थे तब यहाँ पर उन्होंने कुछ अजीब चीज़ नोटिस की। तब यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर कंपन हो रहा था, यानी कि ज़मीन कंपन हो रही थी, तो मानो भूकंप सा आ रहा हो। फिर अचानक से गर्जना होती है, मानो कि कोई भूकंप सा आया हो, कोई पुराना जो समुद्र के नीचे सोया हुआ जीव हो जो अचानक से जाग गया हो। सब लोग डर के मारे एक-दूसरे को देखने लगे और अचानक से ज़मीन ऊपर उठने लगी और इतनी बड़ी उनके सामने आँख आई कि उन उस आँख के सामने जो उनका जहाज था वो तो फीका-सा पड़ गया था। और वो लोग जिसे ज़मीन समझ रहे थे वो ज़मीन नहीं थी, वो एक जीव की एक चमड़ी थी और एक ऐसा जीव समुद्र के अंदर से निकला था जो कि आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। और उस विशालकाय जीव के हिलने से समुद्र में एक अलग हलचल हो गई, पानी की लहरें इतनी बड़ी उछलने लगी, इतनी बड़ी चक्रवात सा होने लगा कि पानी हर सब कुछ चीज़ अपनी ओर खींच रहा हो पानी। तेज़ी से वो अपने जहाज पर चढ़ गए, लेकिन उस विशालकाय जीव के हिलने से इतना बड़ा पहाड़ बन गया था कि वो वहाँ पर जो चक्रवात बना था उसके अंदर जहाज खींचने लगा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो विशालकाय जीव जानबूझकर उस जहाज को पानी के अंदर डुबाना चाह रहा था। और फिर कुछ ही टाइम के बाद उस सभी क्रू मेंबर्स के साथ पूरा का पूरा जहाज पानी के अंदर खींच गया। फिर यूं कहूँ कि उस जीव ने पूरे जहाज को पानी के अंदर खींच लिया हो। अब इन सब हादसे में सिर्फ 3 लोग यहाँ पर बच पाए थे, जो कि एक छोटी सी लकड़ी के सहारे काफी सारे दिन तक एक सिर्फ लकड़ी के सहारे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको बाद में एक वेबर जहाज ने बचा लिया। और फिर उनके जो कहानी के जो किस्से थे उनसे पूरा का पूरा यूरोप हिल गया था, क्योंकि उनका सामना किसी आम जीव से नहीं हुआ था। उनका सामना हुआ था पौराणिक कथाओं के लिवाथिन नाम के एक जीव से उनका सामना हुआ था। एक विशालकाय समुद्री राक्षस जो कि एक द्वीप टाइप का एक छलांग बनाता है और जहाज़ों को धोखा देता है, और जैसे ही जहाज उसके पास पहुंचते हैं वो उनको धोखे से उनके अंदर पानी के अंदर खींच लेता है। तो साल 1955 में ज़ोलोस नेगलोस ने अपनी किताब कार्डामेनेट में लिखा था कि उसने अपनी कहानी में लिखा था कि उसने अपने किताब में लिखा था कि इस समुद्री जीव के सामने अपने तोप के गोले भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और ये चीज से पौराणिक गाथा कथाओं तक सीमित नहीं है, ये दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्म में अलग अलग नाम से इसका जिक्र हुआ ही है। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में भी दुनिया को खत्म करने वाले एक समुद्री जीव का जिक्र किया हुआ है, जो कि दिखने में एक सांप जैसा है, जिसको वरुण मकर ऐसे नाम उनको दिए गए हैं। और महाभारत के समुद्र मंथन में भी ऐसे सांप का जिक्र है। अगर हम इस्लाम की कुरान की माने तो उसमें भी इसका जिक्र किया हुआ है, जिसका नाम भामुद है, जिसमें जिक्र किया गया कि ये इतना बड़ा है, उसकी आंखें इतनी बड़ी है कि इंसान तो उसकी आंखों से उसको ठीक से देख ही नहीं सकता। और बात करें बाइबल की तो उसमें इस लिबर्थिन नाम के जो जीव है उसका जिक्र किया गया है। और बाइबल में यहाँ तक जिक्र किया हुआ है कि ये जो लिवाइथिन नाम का जो जीव है वो दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन जो जो इंद्रदेव है बाउद नाम के, उन्होंने यहाँ पर इस जीव को खत्म किया है, हराया है और उसको समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में सोने का आदेश दिया। और यहाँ तक अभी कहा जा रहा है कि अब वो लिवाइथिन झाँकने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के अंत का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बार इसको समुद्र में देखा जा रहा है, इसकी काफ़ी सारे वीडियो बाहर निकल के आ रही है और समुद्र के जो काफ़ी सारे जो जीव हैं, इससे डरकर बाहर आते जा रहे हैं। तो क्या सच में दुनिया का अंत आ चुका है? तो क्या सच में लिवाइथिन जाग चुका है? तो दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से लिवाइथिन की वीडियो पर वीडियो वायरल होती जा रही है। और जो ये जो जीव दिख रहा है उन उसने पूरी दुनिया के लोगों को डरा के रखा है। और हम यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हैं कि ये खतरनाक जीव है और बहुत अजब दिखने वाली ये जीव है। लेकिन इस वीडियो के पहले हम कुछ एक ऐसे रहस्यमय इमेज की बात करने वाले हैं जो कि गूगल अर्थ मैप्स की है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या अजीब चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो चलिए वो अब मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो चीज़ दिख रही है, उसको पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए दक्षिण अमेरिका की तरफ देखिए, यहाँ पर गूगल अर्थ मैप में जो अंटार्कटिका है और जो दक्षिण अमेरिका है उसके बीच में देखिए क्या दिख रहा है आपको। देखिए इसमें अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो क्या आपको कुछ अजीब दिख रहा है?
तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, हमें कुछ अजीब तो दिख रहा है। मैं अगर कहूँ कि ये एक अजीब-सा जीव है या फिर कोई बड़ा-सा साँप है, तो इसमें कोई दो राय ही नहीं होगी। और इसमें सबसे अजीब और डरावने वाली बात जो कि है वो ये है कि इसका जो आकार है, जो इसकी जो लंबाई है, वो बड़े से बड़े यहाँ पर आइलैंड को छोटा करती है। ये देखिए कितना बड़ा जीव है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेट की माने तो ये एक समुद्र के नीचे हुआ सोया हुआ लेवियाथन जीव है जो कि अब जाग चुका है। और अगर ये बात बिल्कुल सच है, सही है, तो ये जीव दुनिया के हर उस चीज से बड़ा होगा जो हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जीव है उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि ये जीव बड़े से बड़े आइलैंड को तबाह करने की क्षमता रखता है। अगर ये सच है, बिल्कुल वैसे जैसे दुनिया के हर एक धर्म में लिखा गया है, तो क्या वाकई में ये इस वीडियो में या फिर फोटोज़ में दिखाए जाने वाला जो इमेज है, क्या वो सच में ही ऐसा जीव दुनिया में मौजूद है? तो इसका क्या जवाब हो गया? आप ज़रा गेस करिए। इसका जवाब है, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए यूट्यूब पर और इंटरनेट पर ज़्यादातर आपको पृथ्वी की तबाही वाली वीडियोज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि गाइस अब मैं यहाँ पर इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ कि विज्ञान इस वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के बारे में क्या कहता है। तो बात करें उस दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच की जो 2000 फीट के अंदर जो गहराई में जो जो अजीब सी जो इमेज है उसकी बात करें तो जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है और सब लोग इस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर रहे हैं क्योंकि ये इमेज असली है जो कि गूगल अर्थ के सैटेलाइट ने इसको खींचा हुआ है। और अगर आप चाहे तो अपने खुद से अपनी खुद की आंखों से मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप से जाके सर्च करके भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर एकदम 100% असली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा खतरनाक जीव समुद्र के अंदर मौजूद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसकी असली सच्चाई ये है कि समुद्र के नीचे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चट्टानें मौजूद है, जो कि हमें बाहर से देखने पर ऐसी लगती है कि ये कोई खतरनाक जीव है। ये बिल्कुल उसी तरह के क्रेटर्स है, जो कि हम चाँद पर जो हम देखते हैं, जो जो बड़े-बड़े जो क्रेटर्स हम देखते हैं, जिसको हम आँख और कान समझते हैं। और ये जो जो एक्लूडेड प्लेट है जो कि लाखों करोड़ों साल से इस पर मौजूद है, तो जो जो मौजूद है उसने यहाँ पर इसको शेप दी है लाखों करोड़ों साल से। देखिए हम वैज्ञानिक की माने तो आज के ज़माने में डीप फेक या फिर किसी भी तरीके से एआई से हम यहाँ पर ऐसे असली दिखने वाले ऐसे अजीब जीव या फिर इमेज को हम बना सकते हैं एआई की मदद से। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कहा भी है कि ऐसे काफ़ी सारे जो वीडियोज़ दिख रहे हैं हमें जिसमें हेलीकॉप्टर किसी जीव का पीछा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से डीप फेक का इस्तेमाल करके एआई से जनरेटेड करी हुई वीडियो है। लोग ऐसे वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो तेज़ी से वायरल होते हैं। अभी अभी फिलहाल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिवाइथिन पर एक आर्टिकल जारी किया था जिसमें लिखा हुआ था कि जिसमें एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पर खोज करने पर यहाँ पर एआई से जनरेटेड और फेक डीप वाली वीडियोस को बताया गया था। लेकिन देखिए अभी आप ऐसा मत समझिए कि ऐसा कुछ समुद्र में मौजूद ही नहीं है। मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि 20% हिस्सा हमने यहाँ पर समुद्र का खोजा है। अभी भी 80% हिस्सा ऐसा है जो कि हमने देखा है, ना ही हमने उसको छुआ है। लेकिन हाँ, हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर जो लिखी गई जो चीज़ें हो सकता है वो सच हो, कहीं पे छुपा हुआ हो लिवाइटिन। लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पर जो वीडियोस फोटोस सामने आई है वो बिल्कुल फेक है। हो सकता है फ्यूचर में उसको खोजा जाए। तो आपको क्या लगता है लिवाइटिन सच में मौजूद है? क्या क्या अब पृथ्वी का अंत आ चुका है? तो देखिए इससे एक बात तो तय है कि अभी के टाइम पर फिलहाल तो पृथ्वी का अंत नहीं आया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स ओपन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।